आपको याद है बेटा? क्या नाम है आपका? बेबी। बेबी नाम है आपका। अच्छा, ये पता है क्या हुआ था आपको? मैं ना साइकिल चला रही थी, मैं मोड़ ही रही थी, वो बहुत तेज स्पीड में चला रहे थे अंकल, एकदम तेजी में ठोका उन्होंने। अच्छा, तो आपकी मदद किसने की है? मैंने तो सिर्फ टेम्पू वाले अंकल को देखा था, मेरी आंखें बंद हो गई थी। ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th। 10th में। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? सरकारी। सरकारी स्कूल में। ठीक है। आपको बेटा याद है मैंने आपको उठा के, हम 3 जने थे, देखो नहीं आप थोड़ा याद देखो, करो। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इनको नहीं पता। तो ये थी आपके साथ में, ये 2 और थे। जब आप बोल रहे थे कि आंटी मेरे प्लीज मुझे बचा लो, मेरे हाथ टूट जाएंगे, आप मुझे याद करो, हमने आपको उठाया था। मैंने ऐसा कहा था पर मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, कहा था ना, तो ऐसा है बेटा, आप ठीक हो जाओगे। जो हमें अच्छा लगा ना, मतलब आपको ठीक हो जाओ, बस ये था उस टाइम। प्रेशर ना, ठीक है। आपको इलाज ठीक मिल रहा है अभी यहाँ पर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा अपने अंदर हौसला बना के रखो, बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे और बहुत जल्दी बेटर हो जाओगे आप, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के, दिल्ली सरकार के संजय गांधी हॉस्पिटल में, मंगोलपुरी के अंदर। और जो परिवार मेरे साथ मौजूद है इस समय, उनके ऊपर एक दुखों का साया आन पड़ा है। और इस तरफ अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो ये सिविल डिफेंस के सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पर। और सिर्फ सुरक्षा कर्मी नाम ही नहीं है, वाकई में इन्होंने सुरक्षा कर्मी वाली अपनी पहचान और मिसाल कायम करी है। अगर बता दूं आपको कि कराला के अंदर जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 2 बच्चियों का कल शाम को लगभग तकरीबन 6 बजे के करीब जो है, सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब बीच में जो है एक भयानक हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। और जिसने एक्सीडेंट किया है वो फरार है यहाँ से। और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक ना ही वो पकड़ में आया, ना ही उसका वाहन पकड़ में आया है। और दाद देना चाहूँगा ऐसे सुरक्षा कर्मियों की भी, वाकई सैल्यूट है आप सबको कि इन्होंने बिना किसी देरी करे, बिना किसी डर के और तुरंत जो है उनको हॉस्पिटलाइज करवाया है। और अपनी जो है ड्यूटी के समय में भी से भी अभी भी समय निकाल करके यहाँ पर उस बच्ची की चिंता के इंतज़ार में, उस बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी को लेकर के यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और ये मुझे नहीं पता कि कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। देखो 3, 5, 6 के 6 स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी से उस बच्ची को, बच्चों को, दोनों को जो है उनके जीवन बचाने का प्रयास किया, उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का प्रयास किया और हॉस्पिटल में पहुँचाया भी है। धन्यवाद दूंगा पहले तो आप सबको, क्योंकि वाकई आपने बहुत बहादुरी का काम किया, क्योंकि अक्सर आदमी ये काम नहीं करता। नहीं, ये जो काम आपने किया ना, हाँ, क्योंकि हमें ये समझाया गया है शुरू से ही, हमें जब हम इस में निष्काम सेवा के लिए हमें रखा जाता है, हमारा काम है नागरिक सुरक्षा करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम ये देखें कि हमारा अपना है या पराया। हमें सबसे पहले ये समझाया जाता है कि कोई भी, चाहे कुछ भी हुआ हो, हमें सबसे पहले उसकी हेल्प करनी है, उसके बाद हमें कुछ देखना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो, इनके यहाँ पर जो लोगो बना है वहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते और नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा सिर्फ लोगों तक मतलब नहीं रखता है, उसका मतलब है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करें भी। और हालांकि जिस बस के अंदर ये जो है तैनात रहे थे, उस बस में अनेकों यात्री मौजूद रहे होंगे, लेकिन किसी भी बंदे ने हिम्मत नहीं करी कि वो यहाँ पर उसके सामने, या जब वो हादसा हुआ वहाँ पर उस पीड़ित को उठाता और हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता। और बहुत देर की वहाँ पे पड़ी हुई थी, दोनों बच्चियाँ बहुत देर की पड़ी हुई थी। अगर चाहते तो आसपास के लोग थे वो भी उठा सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। हम लोग गए, हमने अपना बैग रखा, हम लोग गए, जैसे हम तीनों चारों जो भी पहुँचे, उसको, बच्चों को दोनों को उठा के उनको टम्पू में डाला, टम्पू में डाल के फिर उनको हॉस्पिटल पहुँचाए, हॉस्पिटल पहुँचा के फिर हम तीनों उनके स्कूल में भागे कि ताकि इनके घर वालों को इन्फॉर्म हो जाए उनके। और जाके देखा कि कहीं भी रजिस्टर में कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ नहीं था, लेकिन हम फिर भी हमने 7 बजे तक वेट किया। वहाँ पे एक मैडम आई, फिर एक सर आए, फिर उनको हमने बताया, उनसे हमने इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके फिर इनके घर पे इन्फॉर्म किया, तब इनको पता लगा है। तो ऐसे करके अगर उस टाइम हम हिम्मत नहीं कर पाते, जो हमें ठीक लगा, नागरिक सुरक्षा हमारी पहले, हमारा जो फर्ज है, कर्तव्य है, उसके उस अनुसार हमने जो लगा हमने किया। लेकिन हमें ये उस टाइम हमें ये लग रहा था, अगर अब उस बस में
हम हिम्मत नहीं करते ना, तो वो लड़की शायद क्या पता किस टाइम कितने टाइम तक वहाँ सड़क पे ही रहती, ऑन द स्पॉट। एक तो देखो एक्सपायर कर ही चुकी है। जो लड़की हम भगवान से प्रे किया तो हम उससे मिलने भी आए हैं, तो हम तो ये सोचते हैं कि जो हमें फ़र्ज़ लगा हमने बहुत अगर उनको क्या? पहले उठा लिया जाता शायद वो लड़की बच सकती थी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं, उठाना चाहिए था, हेल्प नहीं की किसी ने। अगर और चाहते बता दूं, दिल्ली सरकार ने इन लोगों को जो नियुक्त किया है वो सिर्फ बस के लिए नियुक्त किया है कि बस के अंदर जो नागरिक हैं, जो वहाँ पे पैसेंजर है, उनकी सेवा की जाए, वहाँ पे उनकी सुरक्षा की जाए। और लेकिन एक इंसानियत का भी हमारा ये फ़र्ज़ कहता है कि अगर हमारे सामने किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो हम वहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठाएं, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं। ड्यूटी ही जा रहे थे जिस टाइम ये हादसा हुआ है, उस टाइम भी हम ड्यूटी पे ही जा रहे थे, लेकिन हमने ड्यूटी की परवाह ना करते हुए इंसानियत, सामाजिक ये ड्यूटी सबसे पहले थी, सबसे वाकई पहले ये चीज़। क्योंकि ये आए दिन की बात है, सड़क हादसे आए दिन होते हैं, हज़ारों की संख्या में जो मौत है वो सड़क हादसों से हो जाती है। लेकिन ऐसे में हम लोग डरते हैं कई बार कि उसकी सेवा करने में या उसकी जान बचाने में या उस तक उसकी मदद करने में, उसकी पूछ करने में कि ऐसा हादसा हुआ तो हुआ क्यों। हमें मिल कर के उनके पास जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए हमें जहाँ तक हो सके। हालांकि दिल्ली सरकार की भी ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो सुविधा है कि अगर आप किसी भी सड़क में पड़े हुए मरीज़ को या जो पीड़ित है उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो आपको एक उपहार राशि के तौर पर भी आपका सम्मान किया जाता है और साथ में जो उसका इलाज है वो भी मुफ्त किया जाएगा। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं। और ये उनके परिवार से हैं, एक बार इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। एक बार मैं, क्या नाम है आपका? मधु। क्या लगती हैं बेटी आपकी, क्या लगती है? हम उनकी चाची हैं। आप चाची हैं उनकी? जी। अच्छा, क्या हुआ है घटनाक्रम पता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, हमें लोग को पता नहीं था, पर हमारी लड़की को जो मार के गाड़ी वाले भाग गए थे, पड़ी थी रोड पर इन लोग के धन्यवाद करेंगे कि इन लोग ने हमारे बच्चों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया और उनकी ज़िंदगी बचाए। इनका एहसान वाकई ज़िंदगी भर नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जो वाकई काम किया है बहुत बहादुरी का काम है। हर आदमी आज जो है आम इंसान सामने नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए सामने इंसान तड़पता रह जाएगा, मर जाएगा वो, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता है। इन लोग ने हमारे लिए भगवान बन के आए, जो हमारे बच्चों को जान बचा लिया, टाइम पे हॉस्पिटल में भर्ती करके, और हमारे बच्चों को जान बचा के हमारे पास में खबर किए, हम लोग पहुँचे। अच्छा, कौन सी क्लास में जो है बच्चे पढ़ते थे? 10वीं क्लास में। दोनों 10वीं क्लास? हाँ, दोनों 10वीं क्लास के बच्चे थे। एक तो बच्चे उसी समय ख़त्म हो गए, हमारी बच्ची जो बच गई, जो इन लोग के कारण बच गई। इन लोग ने हमारे बच्चों को बचा लिया, इनकी एहसान है। आपका क्या नाम है? उषा देवी। आपकी बेटी है वो? हाँ, मेरी बेटी है। जो ये बता रही है पूरे घटनाक्रम यही है या इसके अलावा कुछ है? आपको क्या पता है इसके बारे में? ये सदमे में है। इनकी चुप्पी बहुत कुछ बता रही है, इनका शांत रहना इस समय बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि उनकी माँ हैं ये, और कितने गहरे सदमे में होंगी जिनकी छोटी सी फूल जैसी बच्ची हो और वो पढ़ रही हो स्कूल में, 10वीं क्लास के पेपर दे रही हो, या 10वीं क्लास में वो गई थी, आप बता रहे हैं 10वीं क्लास में वो गई थी, और सुबह स्कूल पहुंची भी नहीं थी वो, है ना? स्कूल पहुंची नहीं थी वो, स्कूल के बाहर ही ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ, भयानक हादसा हुआ है, जिसमें अभी वो हॉस्पिटल में है। और हालांकि बात हमने करी है उनसे, और उन्होंने अपना नाम क्या हुआ है थोड़ा सा वो बताया भी है, और बाकी इन लोगों ने भी बताया कि इस घटनाक्रम को दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा एक था कि अगर रास्ते में, सड़क पे आपको कभी भी इस तरह का कोई नज़र में आता है तो आप उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएँ, और जितना पॉसिबल आप लोगों से हो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराएं, ताकि नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती कराएं, ताकि उसका इलाज जो है सुचारू रूप से शुरू हो सके। और दिल्ली पुलिस से भी एक उम्मीद करूंगा कि 24 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक वो लोग पकड़े क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि उनका पकड़ा जाना वाकई बहुत ज़रूरी है। अब दिल्ली पता लगा है कि स्कूल के सामने कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए था, वहाँ पे सीसीटीवी लगा होना चाहिए था, उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक हो जानी चाहिए थी, और अब तक वो पकड़ में आ जाने चाहिए थे। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, ये बताओ? सीसीटीवी कैमरे स्कूल के पास लगे हुए हैं, लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ था स्कूल से थोड़ा सा अलग हुआ था, पीछे ही हुआ था पहले ही, जो रोड हाईवे की साइड जाता है उसके आसपास हुआ है, तो शायद उस साइड कैप्चर ना हुआ हो। दिल्ली सरकार के तो कैमरे जगह जगह लगे हैं। हाँ, लेकिन कल हम मिले थे स्टेट मैनेजर साहब से, उन्होंने भी बताया कि कैमरों में कैप्चर किया है तो एक 4 व्हीलर कुछ निकला है, लेकिन जो डंपर है जिससे बता रही है लड़की की एक्सीडेंट हुआ है वो कैप्चर नहीं हो पाया है। अच्छा, लड़की बता रही है कि किसी डंपर वाले, हाँ, लड़की बता रही है किसी बड़े से ट्रक से, तो बड़ा सा ट्रक तो उस रोड पे डंपर ही चलते हैं, क्योंकि हमारा से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, कहीं भी अगर ऐसा इंसिडेंट दिखे, कोई घटना घटी दिखे, तो जितना हो सके उतनी मदद करें, जिससे मरते को
जीवनदान मिल सके। इन लोगों का भी प्रयास वाकई बहुत सराहनीय रहा। एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा सभी लोगों से इनसे प्रेरणा लें, क्योंकि ये जब महिलाएं होकर के, लड़की होकर के बस के अंदर इनको नियुक्त किया गया और ये जब बाहर सड़क पे आकर के किसी की मदद कर सकती हैं, आप और हम क्यों नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा और इनका ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देना। जय हिंद।